जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एंकर फिजा खान कनाडा जाके करेगी निकाह। क्या बात है, सही में? ये तो इंडिया के मतलब इंडिया में आके निकाह उसको करना था, शादी तो उसको इंडिया में करनी थी। नहीं, उसकी शादी हो चुकी है, वो आई थिंक हो चुकी है, क्योंकि पहले ना वो पतली थी, मतलब उंगली जैसी, अब हो गई है डबल। हमारे यहाँ पे जो भैंसा बोलते हैं ना, वैसी वाली। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। ठीक है। सिर्फ सिख ही नहीं, कनाडा के तमाम शहरियों का जो गुस्सा है हरदीप सिंह के कत्ल पर आसमान को छू रहा है। लो ये देखो, प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है। संभल जाएं। G20 इजलास में भी दोनों ममालिक के जो वज़ीर आज़म हैं, उनके दरमियान सिखों को लेकर बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी। आज मैं शेर की खाल में छुपे सबके सब गिदड़ों को यानी कि खालिस्तानियों को बेनकाब करूंगा। नाम नेहाद जमहूरियत के अलमबरदार भारत एक तरफ अमन और जमहूरियत का भाषण देते नहीं थकता और खुद अपनी इंतहा पसंद RSS की सोच से दुनिया का अमन खराब करने के दर पे। भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को आज कत्ल कर दिया गया है। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। क्या बात है सर। जो कत्ल है उसमें भारत की जो एजेंसी है रॉ, उसके मुलविस होने के बाकायदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिले हैं। पिछले 2-4 दिनों से कुछ पाकिस्तानी कुतियाएं भौंक रही थी। मैंने सोचा यार चलो जाने दो, भौंकने दो, इनके पिछवाड़ों में किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया होगा। क्या सोच है रे तेरी। लेकिन ये तो लठ की भूत है ना, ऐसे थोड़ी मानेगी। इनको तो 2 सोते टाइम लठ चाहिए, 2 उठते टाइम। क्यों फिजा? बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। अच्छा, भारत आखिर चाहता क्या है? हम POK लेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भारत आलमी अमन के लिए खतरा आखिर क्यों बनता जा रहा है? कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। यहां तो आने की हिम्मत नहीं है इनकी। और वैसे भी कनाडा का एरिया तो अच्छा खासा यार, ऑलमोस्ट 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। डोंट वरी अबाउट द लिविंग एंड ऑल दैट, पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ दैट। और वैसे भी इनको आदत पड़ गई है डोनेशन के पैसे पर पलने की। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। मोदी की मौत आई जो उसने कनाडा का रुख कर लिया, घर में घुस के मारेंगे। अकलियतों को कुचलने के लिए सिख रहनुमा को कनाडा में कत्ल करवाया, जो इंतहाई भारी पड़ गया नरेंद्र मोदी पर और भारत पर। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान के रियल अब्बू, भारत का किसी के साथ भी थोड़ा बहुत कलेश चलता है, कोई भी अदर कंट्री के साथ, तो पाकिस्तान अपनी माँ को लेकर आ जाता है कि इसको चीर डालो, फाड़ डालो, ऐसे कर डालो और हमारे नाजायज अब्बू बन जाओ। तो मुबारक हो पाकिस्तान को नया अब्बू कनाडा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जन्नत नजीर वादी को खून में नहलाने वाले गुजरात के कसाई ने मकबूजा कश्मीर पर अपना झूठा हक जताने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। और पाकिस्तान माहिर है कटोरा लेकर डोनेशन मांगने में और ये सब हरकत करने में। वैसे होते ना रेड लाइट पे कुछ लोग जो गठरी बांधकर बच्चे के नाम पे भीख मांगते हैं और फिर उसी भीख से ड्रग्स और शराब पीते हैं। बस ऐसे ही पाकिस्तान पलता है। तमाम आलमी ताकतें मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ी हैं। अच्छा दादी अम्मा, तेरे पास ये न्यूज कहाँ से आई? G7 ने सीधे सीधे मना कर दिया। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इग्नोर करके बोला कि भैया हम तो इंडिया से ट्रेड करते रहेंगे। सही बात है यार। सुनक ने कहा जब ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला अबे तू चिल करना यार, जस्ट चिल। अमेरिका ने तो एड्रेस ही नहीं किया, भारत का नाम तक नहीं लिया। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? वो सब भी जिन्हें मोदी बगल में छुरी और मुंह में राम 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 कहकर G20 समिट में मकबूजा कश्मीर बुला रहा था। जब भारत इतना खतरे वाली जगह थी तो आप बोलते जो बाइडेन को कि बाइडेन साहब आप क्यों आ रहे हैं, ऋषि सुनक जी आप क्यों आ रहे हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर आई यहाँ पे, ये अलग सी बात, मत जाना वहां पे। हरदीप सिंह को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया और इसी समिट में कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को उसका असल चेहरा या असल औकात दिखा। जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को। अब निज्जर मरा था, आप देखिए कुछ महीने हो गए निज्जर को मरे हुए। ये भारत आया G20 के लिए, इसकी मोदी जी से बात हुई, तब तक इसने मीडिया में नहीं बता रखा था कि हमें ऐसा शक है कि भारत ने मार दिया निज्जर को। ठीक है, अब ये क्या कहता है
कि भारत मत जाना बड़े खतरे वाली जगह है। एक ट्रैवल एडवाइजरी पास करी है भाई साहब ने, भारत मत जाना खतरे की जगह है। तो तू हेलमेट पहन के आया था भारत में जब G20 के लिए आया था, भारत में खतरा लग रहा है तो। और ये 2 दिन फालतू रहकर गया, 2 दिन यहाँ पे फालतू रहकर गया, इसके ऊपर हमने पैसे फालतू खर्च करे इस आदमी के ऊपर। सबूत पर सबूत मिल रहे हैं। भारत कह रहा है भाई प्रूफ दिखाओ, कनाडा जलील भी हो रहा है और रुसवा भी हो रहा है, और कनाडा फिर कह रहा है कि नहीं हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम किसी को दिखाएंगे नहीं। जैसे कि मैं अगर सबको बोल दूं कि मैं तो करोड़पति हूं, लोग बोलेंगे भाई अपना बैंक बैलेंस दिखा, मैं बोलूंगा वो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं हूं करोड़पति, इनफैक्ट अरबपति हूं, इनफैक्ट मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसे हैं। जिसका ना कोई सबूत मिला, ना कोई जवाब था। अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक कर दी है। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत को एक बार फिर से मौका देते हुए ताउन करने का कह दिया, और अमेरिका ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि भारत को कोई खुसूसी छूट नहीं दी जाएगी और वाशिंगटन आला सतह पर इस मामले पर राब्ते में है। अच्छा, आपको मैं जरा बताऊं कि जब अमेरिकी सदर भारत के दौरे पर आए थे तो नरेंद्र मोदी, जो भारत का मकरू चेहरा है, वो बड़ा खुशनुमा बनाकर दिखा रहे थे। आज दहशत भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है, सारी दुनिया को मालूम हो गई है। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, हमें सब पता है ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा वेस्ट और व्हाइट वाला जो मामला है ना, ये चलेगा नहीं, नोबडी इज इंप्रेस्ड, समझ रहे हो, ये बहुत पुराना हो गया कार्ड, खालिस्तानियों पर चलाओ। खालिस्तानी वो है जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं। तो भारतीय सियासतदान, उनके मीडिया का जो गंद है वो उबल उबल कर बाहर आने लगे। पहले अपने बिकाऊ मीडिया की गंद देख लो फिजा, तुझे कितने पैसे मिलते हैं भोंकने के। आप पाकिस्तान के पिछले 10 साल उठाकर देख लें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ उस मखसूस गिरोह की जो हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने के लिए खरीदा जाता रहा। तरक्की के नाम पर इस मुल्क को मकरूज बना दिया गया। अदालतों में चलने वाले मुकदमात पर खुद फैसले करने लगे कलम फरोश। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है सहाफियों की जो मखसूस गिरोह इतना अमीर हुआ कैसे, हर साजिश का हिस्सा बने रहे। पिछली हुकूमत बहुत मेहरबान रही, करोड़ों और अरबों के सरकारी इश्तिहारात से नवाजा जाता रहा, कौम को उलझा कर रखा उन मसाइल में जिससे कौम का ताल्लुक ही नहीं था। जरा देखिए कि तिजारती मुआहदे की भीख मांगने वाले भारतीय। अरे फिजा बीबी, बाकी की फ्रस्ट्रेशन बाद में निकालना, लेकिन जो ये भीख मांगने का है ना, ये तुम्हारी आदत है। ठीक है, ठीक है जी, कंटिन्यू, चलो भोको बेटा। अब किस तरह से कनाडा और उसके हर शहरी को जान से मारने की बकायदा धमकियां दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो, तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत। और ये होने वाला है क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो तुमने पाल रखे ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहां पे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये जितने भी खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। जेल में कम डालो, जलील ज्यादा करो, इनको घसीट घसीट के ले जाओ, हमारे मन को शांति दे दो। यू कैन डू योर बिजनेस इन पीस। वरना बेटा जब पड़ेगा ना, तो मैं बता रहा हूं, आज मेरी गारंटी है, मेजर की गारंटी है, ये होगा, ये साल भर के अंदर होगा। बाद में चूचू मत करना। भी सुना आपने मेजर गौरव आर्या नामी इस नफ्सियाती शख्स। अबे वो गोबर की सड़ांत, पहले तो ये बताओ तूने इतने सारे बीप क्यों लगाए हैं? क्योंकि मेजर सर तो गाली देते ही नहीं है। को बकायदा आप देख लें किसकी बातें और इसके चेहरे पे नफ्सियाती आपको तासुर नजर आ रहा होगा कि किस हद तक नफ्सियाती हो गया है। और जिसकी गुफ्तगू की थी किसी नॉर्मल शख्स की गुफ्तगू लग रही थी आपको। ये कुछ भी मतलब, यानी ये कहना ये चाह रहा है मेजर गौरव आर्या कि हिंदुत्व की राह में जो सामने आएगा वो सीधा सीधा मारा जाएगा। अबे वो टट्टी की पकौड़ी, उन्होंने देशद्रोहियों के लिए बोला है, मुल्क को तोड़ने वालों के लिए बोला है, लेकिन इस चूतिया को ले देके हिंदू तो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, बस इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जब तुम्हारे पाकिस्तान को तोड़ने की बात आती है तो तुम्हारे खित्ते में भी आग लगती है ना। फिर इसी मुल्क में हमने देखा कि बलोचिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली में हमारी ही फौज के मुलविस होने का इल्जाम लगाया जाता रहा, जिसकी वजह से आज भारत बलोचिस्तान के नाम पर हर जगह चीखता फिरता है। और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा, ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। ये नफ्सियाती शख्स शायद ये बताना चाह रहे, खुलेआम तड़ियां लगा रहे, धमकियां दे रहे। ये है वो नफ्सियाती इंतहा पसंद लोग और मजहबी मुनाफरत जिसका बीज बरसों से ये जो आरएसएस है और बीजेपी बोती चली आ रही है, और अब इसकी फसल बकायदा कट रही है। इस तरह के नफ्सियाती चेहरे गुफ्तगू करते हुए आपको नजर आते हैं, धमकियां देते हुए नजर आते हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आएगा वो मारा जाएगा, चाहे देश में होगा या बाहर होगा। और तो और मुसलमान सियासतदानों को बकायदा पार्लियामेंट में
खुलेआम जान से मारने की तड़ियां लगाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। ना इस टॉपिक के बीच में यार मुसलमानों को मत ला। वो तो तुम्हारी 75 साल से विरासत में मिली है ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब ये टॉपिक खत्म होने के बाद भी तो तुम्हें कुछ मुद्दा चाहिए, तो उसे बाद के लिए विरासत के तौर पर संभाल कर रखो। आलमी बरादरी जरा गौर से देख ले, गौर से सुन ले कि सेक्युलर होने की दावेदार, झूठी दावेदार, इंतहा पसंद बीजेपी सरकार जो सियासत में मुसलमान का वजूद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुलेआम कत्ल की धमकियां दे रही है, तड़ियां लगा रही है। वहां आम जो मुसलमान है उसकी जान, माल, इज्जत कैसे महफूज हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। ये जो कैंसर है जो हिंदुस्तान में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस कैंसर का इलाज करें, वरना इस दहशतगर्द रियासत से दुनिया का कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। अब वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि मैं पूछूं मेरी प्यारी कुतिया से कि इतना भौंकने के बाद तुझे चाहिए क्या? एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी, एक वक्त की रोटी, बस 2 रोटी। ऐसे ही बोल देती, मैं ऐसे फेंक देता, इतना भौंकने की क्या लोड़ थी? ये सब ड्रामा चल रहा था, इसके बीच में भारत ने फोड़ दिया बम। भारत ने बोला कि कनाडा से आपको इंडिया नहीं आएगा, वीजा बंद करो इनके, तुम भारत जाओगे ही नहीं, उनको ये बोल दिया। अब वो हो गए परेशान, क्योंकि उनको जो भी फसाद करना है वो तो भारत में करना है। कनाडा में तो कुछ नहीं कर सकते ना। कनाडा में क्या होगा, टिम हॉर्टन में जाएंगे, कॉफी पिएंगे, आपस में बकवास करेंगे, किसी स्कूल में रेफरेंडम कर देंगे। और रेफरेंडम जो हो रहा है कनाडा में, उसकी वैल्यू 0 है। आप 1000 बार और रेफरेंडम कराओ, मैं तो चाहता हूं, आप मुझसे पैसे चाहते हो, मैं आपको पैसे भी भेज दूंगा, 2-4 लाख रुपए यहां से, आप एक और रेफरेंडम करवाओ, राइट? आप रेफरेंडम एक नहीं, आप 10 लाख रेफरेंडम कराओ, होना जाना कुछ नहीं है। कारण यह है कि जो खालिस्तान ये बनाना चाहते हैं पागल, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत में, और भारत में इनको आने की इजाजत इल्ले। फिर इनके एंकर्स लाइक ये गौरव आर्यस को मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता। कुछ पूछा मैंने कुछ। फौजी का टर्न जर्नलिस्ट, वो जो है ओपनली थ्रेटन करता है सिख एक्टिविस्ट को। अभी जस्टिन ट्रूडो को थ्रेटन किया, हम आपको देख लेंगे कि आप अगला इलेक्शन किस तरह जीते। ये तो वही बात होगी ना, अभिनंदन यहाँ पे किस तरह गिरा था अपने तैयारे समेत, और हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको छोड़ा था, और वहां जाकर उसको मेडल पहना दिए गए। जी भाई साहब, टॉपिक चाहे इस देश दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इनके पास एक ही चीज है, अभिनंदन, टी वाज फैंटास्टिक। इनके अलावा इनको कुछ नहीं आता। भारत चांद पर पहुंच गया, अभिनंदन, टी वाज फैंटास्टिक। भारत में G20 हुई, टी वाज फैंटास्टिक। इनके पास इस चाय के अलावा कुछ है? चाय इनको मिलती नहीं पूरी पीने को, ये चिढ़ाएंगे चाय के लिए। इरान में ये जो भक्त हैं इसके मोदी के, इतने आप उनकी साइकी को देखें जरा, नफ्सियात देखें। जी हाँ, तो हमारी साइकी को छोड़ो, अपनी साइकी देखो। तुम्हें किस चूतिये ने तुम्हें एंकर बना दिया बे? फिर इनको इनकी औकात याद करवाएंगे। तो अभिनंदन को परेड करा के भेजा था। लो ये देखो, याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी एंकर्स के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि ये सिर्फ भौंक सकते हैं, क्योंकि इनको पैसा ही भौंकने का मिलता है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। हाँ, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई जबरदस्त था। और इस बार फिजा खान सब पूरी तरह से झूठ थी, एक भी वर्ड, एक शब्द, एक पूरी तरह से। और जो ये हमारा जो वीडियो कोई पाकिस्तान से देख रहा है, तो फिजा ने तो बताया ना, मेजर गौरव आर्या, ठीक है, तो मेजर गौरव आर्या का यूट्यूब चैनल है द चाणक्य डायलॉग, आपको वीडियो के अंदर दिख गया होगा। उसकी चैनल पे जाइए और पूरी की पूरी वीडियो देखिए। ये वाली वीडियो आपको कहीं पे भी गाली नहीं दिखेगी, पहली बात। और हम उसका रेगुलर व्यूअर है द चाणक्य डायलॉग के, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं गाली वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान को दे रहे। क्यों आपको मिर्ची लगेगी? वो इसलिए लगेगी क्योंकि खालिस्तान को सपोर्ट भी पाकिस्तान से मिल रहा है, क्योंकि हमने जो सबूत दिए हैं कनाडा को, उसमें जो आपका भी नाम जुड़ा हुआ है। मतलब ये है ना, उसके आवाम को पागल बना रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर पूरा कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है, तो आवाम को गुमराह करने की रीत, इसलिए तो वो कनाडा की साइड चला गया है। और उसमें गुजरात की भी बात है, कसाई मोदी जी को कहा। देखो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी, वो करीबन
डेली 2-3 किलो गाली खाते ही होंगे मोदी जी। हमारी कंट्री में भी उनको ये विपक्ष देते हैं, लेकिन वो गाली देखो, गाली देने से कुछ नहीं होता, गाली देने से कुछ नहीं होता। वो तो गाली सामने वही वाला लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। गाली वही लोग देते हैं जिसको जो चाहिए वो चीज मिली नहीं होती है, फिर उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर गाली ही निकालता है। ठीक है, तो उससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके देश के लिए अच्छे है, सबके लिए अच्छे और अच्छे काम कर रहे हैं, और इस देश को इतना स्ट्रांग कर दिया है ताकि कोई अब उंगली उठा नहीं सकता है। और पाकिस्तान वाली आवाम जागो, ये फिजा खान एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की झूठी नहीं है, उनको ये पूरा प्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट दिया जाता है उसकी आर्मी की ओर से। कोई बात सच नहीं, वो आज तक पाकिस्तान कभी सही नहीं बोला है, तो कोई भी पुरानी कोई भी हिस्ट्री आप उठा के देख लो, पाकिस्तान की न्यूज मीडिया देख लो। मैंने भी कोई बार स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि ये पाकिस्तान से वर्ड बोला गया है, तो उसका रिसर्च करते थे, 110% झूठी बातें निकलती। तब समझ में आया कि इन लोगों के पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है और कुछ भी लिख देते हैं। और फिजा खान, आप एक बार है ना, आपके देश में ट्विटर चल रहा होगा, तो उस ट्विटर के अंदर एक सिस्टम है कि आप सर्च मेनू में जाते हो ना, किसी का भी कंट्री के जो भी आप जिसका नाम जानते होंगे उसका नाम आप सर्च करोगे तो उसका अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे आपको ट्वीट मिल जाएंगे। वो ट्वीट आपकी आवाम को दिखाइए, फिर बोलिए कि ये वाले कंट्री जो है उसके ये अधिकारी है, उसकी वहां पे ये पोस्ट है, इस पोस्ट पे वो काम करे, इसने ये बयान दिया है। आप आपकी स्क्रीन में दिखाइए आवाम को, मुंह से मत बोलिए। जैसे हमारी मीडिया करती है ना, हमारी मीडिया किसी का भी बयान आता है ना, तो वो पूरा बयान स्क्रीन पे दिखाती है कि ये बयान आया है और इस बयान पे बोल रहे। कुछ भी आप तो बोले जा रहे, कहीं पे भी हमने आपका बयान कितना बोलती है, अब सब कुछ सबूत नहीं दिखाना है, बस बोले जाना है। और उसने मीडिया में गौरव आर्या जो थे, मेजर गौरव आर्या, उसका जो वीडियो थे उसमें बहुत से जगह पे उसने बिप्स लगाई, तो वो बिप्स झूठी है, वो वीडियो जाके देखिए। और वो ऐसी भी वीडियो नहीं है जो आम लोग नहीं देख सकते। और गौरव आर्या मीडिया में भी यही बोलते हैं, हमारी मीडिया चैनल पे आते हैं ना, तो वो वहां पे भी सेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो पता नहीं अभी पाकिस्तान, ये मेरे को लग रहा है पूरे का पूरा पागल बना के रखा है पाकिस्तानी आवाम को। क्योंकि आवाम की थोड़ी ध्यान भटक जाए। और फिजा खान, आपको भारतीय हर एक नागरिक गाली ही देता है क्योंकि आप एक नंबर की झूठी हो, आपके पास कोई रिसर्च जहरी भरा है, इसके अंदर जहरी है। अरे मीडिया, भले कोई मीडिया कंपनी अलग से होगी, आप एंकर हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पास भी अधिकार है कि आप उसका पहले रिसर्च करके आप देख सकते हो। इतना झूठ यार। वेल डन पाकिस्तानी मीडिया, वेल डन। बस झूठी बातें फैलाते रहो, आपके आवाम को पागल बनाते रहो, पैसा कमाते रहो और लंदन जाते रहो, वहां पे अच्छी प्रॉपर्टी खरीदते रहो। जैसे आपके पूर्व प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें मतलब एक नागरिक जब पूछने आया था उसके मुंह पे उसका ड्राइवर थूक सकता है, तो पाकिस्तान की औकात यही होती है भाई। अभी इंडिया में तो पाकिस्तान के नाम पे थूका जाएगा। ऐसे लोग हो आप लोग, जाहिल हो, घटिया हो और नामर्द की औलाद है आपकी आर्मी। ठीक है, हमारे मेजर साहब को कुछ मत कहो। और उसमें भी बात आई थी ना, वो हमारे अभिनंदन, हमें मेडल कुछ भी वो मेडल भी दिया था। वो मेडल हमने उसको इसलिए दिया था कि हमारा जो सबसे पुराना फाइटर जेट था वो उसने चलाया था, और उसी फाइटर जेट से आपके पाकिस्तानी जो आतंकी थे ना उसको मारा था, इसलिए दिया था। हमने पाकिस्तान में घुसा इसलिए नहीं दिया था। ठीक है, जो पुराना फाइटर जेट था उसको मना किया था ये फाइटर जेट लेके मत जाओ, ये पुराना हो चुका है, कभी भी बिगड़ सकता है। फिर भी वो गए थे और फाइटर जेट बिगड़ा, इसीलिए तो वहां गिरे। और आपकी पार्लियामेंट और आपके जो विदेश मंत्री की पतलून गीली हो गई थी जब यहां से आंसर गया ना कि भाई इतना टाइम दे रहा हूं, अब भेज दो, तो अदरवाइज कल पाकिस्तान की क्या हालत होगी सुबह, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इसलिए आपकी पतलून गीली हो गई थी। वो वीडियो फिजा बताना, वो दिखा अपने आवाम को, वो दिखा। अब यहाँ पे तो प्रूफ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, हमारे पास तो हमने सबने वीडियो देखे, आपके आवाम ने भी वीडियो देखे हैं, तो आपकी आवाम को भी पता है कि तू झूठ बोल रही है। वो वीडियो दिखा, आपके पार्लियामेंट का पूरा वीडियो दिखा, पार्लियामेंट में क्या बोला गया, पूरी
वो पैर काटना मतलब यही पतलून गीली हो गई थी कि भाई और भेज फिर दो। भी, हाँ, कॉन्फिडेंस कितना, झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोलती है। वो वहां तक बोला था कि सुबह भारत क्या कर सकता है वो अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते, तो रात में भेज दिए, आप रात को ही भेज दो। को। और मोदी जी ने कहा था सुबह नहीं होने दूंगा, यदि सुबह तक मेरा बेटा नहीं आया ना भारत में वापिस, तो सुबह में नहीं होगा। और सुबह होगी पाकिस्तान की तो आप कोई दिखोगे नहीं, पाकिस्तान की अगली सुबह नहीं आप देख पाओगे। ये जब बोला था ना तब पतलून पूरी गीली हो गई थी और रातों रात आपको बॉर्डर पे आके और अच्छे से आपने उसको विदाई करना पड़ा। हमने भी देखा था। और आप अभिनंदन को एक खरस भी नहीं आई थी, ठीक है। इतनी ताकत है हमारे फौज में, डरते नहीं और वहां भी जितने टाइम रहा ना तो वो मुंह से ऐसे करके रहा था। आपकी तरह नहीं है 93,000 को मतलब हथियार डलवाए थे, याद है 93, उसमें एक भी मत नहीं था कि सब। हाँ, आपकी तरह नहीं है कि हम आपकी बॉर्डर के नजदीक कोई किसान हो उसको हमने उठा लिया और जेल में डाल दिया। और आतंकवादी। हाँ, और गुजरात से कई सारे हमारे जो मासीमार भाई थे, गरीब थे, उनको आपने पकड़ के उसको आपने आतंकवादी घोषित कर दिया। अरे भाई वो उसका काम कर रहे थे, उसकी रोजी कमा रहे थे, आपने उसको पकड़ लिया। हमारे सरबजीत भाई जो पंजाब की वहां पे फार्मर थे, बेचारे ने थोड़ी पी ली थी तो वो सो गए थे, तो उसको उठा लिया आपने। उसको सुबह पता चला कि भाई मैं तो पाकिस्तान की जेल में हूँ। ऐसी तो औकात है पाकिस्तान की। फिर तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, खास करके फिजा के बारे में। उसको तो हाँ सच्चाई सुनाना। फिजा 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 पागल। एक नाम का पागल है, पागल नहीं है, एक नाम की झूठी गवार बेकार औरत है। औरत के ऊपर बोलना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ऐसी औरत होती है उसमें बोलना पड़ता है। कितनी गंदी इसकी जुबान है। जब अपने देश का कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो दूसरे के देश का बुरा भी नहीं बोले। जो फैक्ट है हम मना नहीं कर रहे, भारत के बारे में आप बोलो, हाँ, लेकिन सच बोलो, वो सबूत के साथ बोलो, जो हमने कनाडा को भी बोला है। कन्नडा आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? कन्नडा। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप राय जरूर देना और मिलकर एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।